फिलहाल जालियनवाला बाग जो मासिकर है, हत्याकांड है, वो चर्चा में है। क्यों? तो प्रधानमंत्री अमृतसर पंजाब में जो न्यूली रिनोवेटेड जालियनवाला बाग कॉम्प्लेक्स है और म्यूज़ियम है, उसका उद्घाटन करेंगे, उसका इनॉग्रेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये उन लोगों को डेडिकेट किया जाएगा जो ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के ऑर्डर पर 13 अप्रैल 1919 को मारे गए थे। ठीक है, ये उन लोगों को डेडिकेट किया जाएगा। ठीक है, और इस दुखद घटना के बाद दोस्तों अमृतसर का हत्याकांड ऐसा भी इसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में है ये मुद्दा, करंट अफेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अब हम बात करेंगे कि भाई जालियनवाला बाग, इसके बारे में जो हत्याकांड हुआ था, इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, साथियों, मेरे मित्रों, हुआ ये था कि ये जो हत्याकांड है दोस्तों, ये ब्रिटिश क्रूरता का जो प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, हजारों की तादाद में अप्रैल का महीना था, 13 तारीख थी, और अमृतसर के जालियनवाला बाग में जमा हुए थे। वो लोग शांति के साथ दोस्तों क्या प्रदर्शन कर थे अपना। ठीक है, और सभी लोग निहत्थे थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो अंग्रेज है ना, इन्हें निहत्थे लोगों का प्रदर्शन चुभता है क्योंकि सभी लोग हथियारबंद थे। और ऐसा ही जालियनवाला बाग हत्याकांड मामले में भी हुआ। निहत्थे और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को गोलियों से मार दिया गया। जालियनवाला बाग बेकसूरों से खून से भर गया। लेकिन दोस्तों याद रखना कि ये जो जालियनवाला बाग का जो भारतीयों ने जो कुर्बानी दी थी वो बेकार नहीं गई। ये जो इनकी कुर्बानी थी, ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बड़े बदलाव का कारण बनी, जिसके बारे में आप अभी जान रहे हो। ठीक है, तो दरअसल ये क्यों हुआ था इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों हुआ ये था कि पहले विश्व युद्ध में भारतीयों ने ब्रिटिश सेना की बहुत मदद की, बहुत हेल्प की। ठीक है, और अकेले अविभाजित पंजाब से करीब 4 सालों तक चले युद्ध में लगभग 33,55,000 सैनिकों ने जो है वहाँ पे पार्ट किया था, हिस्सा लिया था। ठीक है, और भारत के लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध के मदद का बदला ब्रिटिश सरकार देगी, सख्त कानूनों को जो है वो आसान बनाएगी, जो उनके हार्ड एकदम कानून है उन्हें थोड़ा माफ़ कर देगी, भारत को अधिक राजनीतिक स्वायत्ता देगी, और युद्ध से जो सैनिक लौटेंगे उन्हें रोजगार देगी या फिर उन्हें सुविधाएं देगी। लेकिन दोस्तों हुआ इसके उल्टा। ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट जैसा एक काला कानून पास किया। वही पंजाब में फसलें तबाह होने से खाने की चीज़ों की कमी हो गई और कीमतें जो है आसमान को छूने लगी। इससे पूरे भारत और ख़ास तौर पर दोस्तों ध्यान देना, पंजाब के लोगों में काफ़ी आक्रोश फैल गया, बहुत गुस्सा फैल गया था। ठीक है, तो हुआ ये दोस्तों कि रॉलेट एक्ट का भारत में ज़बरदस्त विरोध हुआ। गांधी जी ने अप्रैल की शुरुआत में पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया और इसी बीच खबर फैल गई कि भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको शहर से गायब कर दिया गया है। इस खबर का असर ये हुआ कि 10 अप्रैल को अमृतसर में हिंसा भड़क गई। ब्रिटिश सैनिकों ने हिंसा का जवाब गोली से दिया। आम नागरिकों पर गोली चला दी गई। इस पर भीड़ और भड़क गई दोस्तों। बिल्डिंग में लूटपाट की गई और आग लगा दिया गया। आक्रोशित भीड़ ने कई विदेशी नागरिकों को भी पीटा। एक क्रिश्चियन मिशनरी को तो बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया था। अब इस स्थिति से निपटने का काम ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर यानी जनरल डायर को सौंपा गया था। इसके बाद लोगों को इकट्ठा होने पर रोक लगा दी। फिर दोस्तों हुआ ये कि 13 अप्रैल को सुबह लोग स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने के बाद लोगों ने धीरे धीरे जालियनवाला बाग में जुटना शुरू किया। कुछ ही देर में इस बाग में हजारों लोग जो है इकट्ठा हो गए। और इसी बीच ब्रिटिश सरकार के ब्रिगेडियर जनरल डायर को किसी ने खबर कर दी कि रॉलेट एक्ट के विरोध में वो लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जमा हुए हैं। खबर मिलते ही डायर सिपाहियों के साथ बाग में पहुँच गया और निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का जो हुक्म है, ऑर्डर उसने सुना दिया। और जालियनवाला बाग के गेट का रास्ता एक ही था और वहाँ सिपाही जो है भर चुके थे। और जान बचाने के लिए कई औरतें बच्चों के साथ तो कुएं में कूद गई।
और वहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकल सका और देखते ही देखते हजारों जिंदगियां जो है हमेशा के लिए शांत हो गई। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रिटिश सरकार की क्रूरता गोलियों के निशान के रूप में बाग की दीवारों पर आज तक मौजूद है। अगर आप जाओगे अमृतसर में देखोगे तो गोलियों की जो निशान है वो आज भी मौजूद है। और सरकारी दस्तावेजों में मौत का जो आंकड़ा था सिर्फ 380 बताया गया था, लेकिन असल में वहाँ हजारों लोगों की मौत हुई। मरने वालों को लेकर कई अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। हालांकि बताया जाता है कि करीब 1650 राउंड जो है फायर किए गए थे और 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया तो वो ये घटना थी जालियनवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों, जैसे ही जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ, इस हत्याकांड ने एक नई दिशा मोड़ ली। जैसे कि गोलीबारी के बाद पंजाब में मार्शल लॉ की घोषणा कर दी गई, जिसमें हर जगह पर कोड़े लगाने और अन्य प्रकार से अपमानित करना शामिल था। गोलीबारी और उसके बाद की ब्रिटिश कार्रवाइयों की खबर पूरे उपमहाद्वीपीय में फैलते ही भारतीय नागरिकों में आक्रोश फैल गया, गुस्सा भर गया। इस घटना के विरोध में बांग्ला कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें 1915 में सर की एक पदवी प्राप्त हुई थी, नाइटहुड की, एक जिसे नाइटहुड कहा जाता है, ठीक है। और उस उपाधि का उन्होंने क्या किया, त्याग कर दिया। साथ ही साथ महात्मा गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि क्या किया, त्याग कर दिया, जो कि उन्हें बोर युद्ध यानी कि दक्षिण अफ्रीकी युद्ध 1899 से लेकर 1902 के दौरान किए गए अपने काम के लिए उन्हें वो जो उपाधि थी, जो पदवी थी, मिला था। और दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय वायसराय की कार्यकारी परिषद में एकमात्र भारतीय प्रतिनिधि चिट्टूर शंकरन नायर, इन्होंने इस हत्याकांड के विरोध में अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया और उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे। और दोस्तों, और एक चीज ध्यान देना, इस हत्याकांड की जांच के लिए 14 अक्टूबर 1919 को एक जांच समिति का जो है गठन किया गया। बाद में इसे अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर के नाम पर हंटर आयोग के रूप में जाना जाने लगा। इसमें भारतीय सदस्य भी शामिल थे। 1920 में हंटर आयोग ने जनरल डायर द्वारा किए गए उसके कार्यों की निंदा की और उसे ब्रिगेड कमांडर के पद से त्याग पत्र देने का निर्देश दिया। और साथ ही साथ दोस्तों, गांधी जी ने जल्दी अपना पहला बड़े पैमाने पर और निरंतर अहिंसक विरोध, जिसे सत्याग्रह कहा गया, अभियान ये शुरू किया गया। और उसके साथ ही साथ असहयोग आंदोलन, जो कि 1920-22 के पीरियड में हुआ था, उसका आयोजन उन्होंने शुरू किया, जो उसके 25 साल के बाद भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। तो दोस्तों, बताइए ये जालियनवाला बाग हत्याकांड का जो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, इसके बारे में हम MCQ कराएंगे, ठीक है दोस्तों।